भाई धर्मराज जी के पुत्र के विवाह के बाद ये सत्संग हो रहा है। जल से पंकज, पंकज से जल, जल पंकज से शोभा सर की, मणि से कंकड़, कंकड़ से मणि, मणि कंकड़ से शोभा कर की, बर से दुल्हन, दुल्हन से बर, बर दुल्हन से शोभा घर की। धर्मराज के घर की इस धाम की शोभा आपसे है जो कृपा आपने आकर की। बहुत अच्छा संयोग है कि आप सबका भी आशीर्वाद इनको मिल रहा है। बड़ा सुंदर समय है। महापुरुषों, अभी बाबा जी ने एक बात कही कि भाई महात्मा लाल जी ने एक सवाल किया। अच्छी बात है, अगर जिज्ञासा होगी नहीं तो उसका समाधान होगा कहाँ से। गीता में 18 अध्याय है। अर्जुन जिज्ञासु बनकर के ही सारे सवाल पूछ रहे थे और भगवान कृष्ण उनके एक से एक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। और अंत में जब उन्होंने कहा कि ये जीव अलग है, आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है, तो अपने जान गया तो ये क्यों अलग नहीं हो जाता। बड़ा अच्छा सवाल किया था। आज इसी सत्संग में जवाब मिला। महात्मा सरफीलाल जी ने कहा कि जब पुरुष और प्रकृति दोनों जब एक हो जाते हैं तो सगुण हो जाते हैं। महापुरुषों, भारतीय दर्शन में है कि यह संसार एक रंगमंच है और इस रंगमंच पर हम सब आते हैं और अपना अपना रोल अदा करके जाते हैं। रंगमंच क्यों लगाया जाता है? ये मालिक की उपज होती है और मालिक ने अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार, जिसका जो प्रारब्ध है वैसा उसको प्रकृति में उसका स्वरूप होता है, आकर के वो करता है, अपना अपना रोल अदा करता है। चाहे नाटक हो, चाहे नौटंकी हो, चाहे रामलीला हो, चाहे चलचित्र हो, सिनेमा हो, डायरेक्टर जो होता है वो दिखता नहीं। डायरेक्टर जो होता है वो किसी भी उसमें दिखता नहीं है। तो बाबा जी ने जिस डायरेक्टर को दिखाया है, क्या किसी ने देखा है इन आंखों से? नहीं। लेकिन ये दिखा रहा है रंगमंच के माध्यम से अपनी लीलाओं को। और सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, अन्नर नाचत मरकट की नहीं। और इसीलिए इसको कहा गया है नटराज। ये क्या है? ये नटराज है। नटराज ये अपनी लीला के लिए रचा हुआ है और इसीलिए कहा है कि ये चुनरी जो होती है, कभी कभी कबीर के भजनों में चुनरी शब्द बहुत आया है। और चुनरी क्या है? जो हमारा चित्त है वही हमारी चुनरी है, चूनर है। हमारा चित्त जिस तरह से होगा हमारी प्रवृत्ति भी उसी तरह से होगी। और हमें कहते हैं कि अंत गति सो अंत मति सो गति, अंत में जो सोचता है उसी को प्राप्त होता है, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। और धर्म ग्रंथ भी यही बात कहते हैं। और वो एक उदाहरण देखिए, एक बच्चा पैदा होता है तो पता चलता है, अरे बाप रे यार, देखो करोड़ों का मालिक हो गया, अरबों का मालिक, उसके पास 4-4 मिल हैं, उसके पास 100 ट्रकें चल रही हैं। और एक बच्चा पैदा होता है तो ऐसे घर में पैदा हो गया
कि पता चले कि 8 लड़के उसके हैं और 9वां लड़का पैदा हो गया। तो लोग कह रहे यार क्या बताए, वो तो गरीबी में झेल रहा था, एक लड़का और भी हो गया। ये प्रारब्ध है, ये मालिक की ही रचना है, ये खाता है। बहुत अच्छा सवाल था। एक सिनेमा में गाना भी था कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, दरिया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई। तो ये बनाया भी और मिलन किया। मिलना है तो बिछड़ना भी है, दिन है तो रात भी है, और दोष हम आप देते हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सम प्रकाश तम पाख दूं, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक विमल, जग जस यप जस दीन। अंधेरे में भी, अनियरिया में भी उतना उजलारा रहता है और उजलाले में भी उतना उजलारा रहता है। लेकिन एक को कृष्ण पक्ष कहते हैं, एक को शुक्ल पक्ष कहते हैं। महापुरुषों, ये तमाम बातें हैं, ये कहने की बात नहीं लाली महाराज, ये अनुभव की बात है। जब आप इस बात को सत्संग में चलते रहेंगे तो आपको भी अनुभव होगा कि रचने वाले ने जो रचा, ये दिखा किसके लिए रचा। महापुरुषों, अब रहती है, कहते हैं लोग भजन भाव क्यों करें। तुलसी मन तो एक है, तुलसी मन तो एक है, भावे जहां लगाओ, भावे तो हरि भजन कर, भावे को विषय कमाए। अगर भाव नहीं है तो चाहे आप भजन कर लीजिए और चाहे तो विषयों में लग जाइए। महापुरुषों, और अर्जुन ने भी ये सवाल किया था कि ये जब शरीर अलग है तो क्यों नहीं अलग क्यों नहीं हो जाती। भगवान कृष्ण ने जवाब दिया था कि ये 3 गुण, ये त्रिगुणमयी प्रकृति को 3 गुणों से बांधा है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में। और ये तीनों गुणों में इस तरह से बांध दिया है कि वो उससे अलग नहीं होती है। और ये जब सत्संग में आने के बाद धीरे धीरे जब ये तीनों गुणों की जो लपेट है ये खत्म होता है, तब जीव मुक्त हो जाता है। फिर वो कहता है इसका जन्म मरण से परे हो गया। ये कहा गया है। बाकी ये शरीर सबका छूटेगा। दास एक लाइन के लिए गाएगा, कर लो जतन हजार, कर लो जतन हजार, तोता उड़ जाएगा। हाँ कर लो जतन हजार, तोता उड़ जाएगा। हाँ कर लो जतन हजार, तोता उड़ जाएगा। हाँ उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। कर लो जतन हजार, तोता उड़ जाएगा। कर लो जतन हजार, तोता उड़ जाएगा। ये तोता है बड़ा अनोखा, ये तोता है बड़ा अनोखा, ये तोता है बड़ा अनोखा। एक दिन देगा सबको धोखा, एक दिन देगा सबको धोखा, एक दिन देगा सबको धोखा। कर लो जतन हजार, तोता उड़ जाएगा। हाँ कर लो जतन हजार, तोता उड़ जाएगा। हाँ कर लो जतन हजार, तोता उड़ जाएगा। समय इजाजत नहीं दे रहा है महाराज, इसी से वाणी को दास विराम दे रहा है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय।